एम्पायर, राइट? तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं, राइट? कुछ लोग थे भी नहीं। तो विजयनगर एम्पायर स्पेशली सदर्न इंडिया का हिंदू किंगडम, राइट? इट वाज established by हरिहर एंड बुक्का. Important dynasty was तुलुप डायनास्टी. हरिहर बुक्का किस डायनास्टी के होंगे? संगम डायनास्टी, राइट? या सो इट वाज संगम डायनास्टी. हरिहर बुक्का आए यहाँ, राइट? एक प्रीस्ट मिले उनको सदर्न इंडिया में, ब्रह्मानंद, और फिर हिंदुइज्म में वो कन्वर्ट हो गए. ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम की बात है. 1336 में उन्होंने स्टैब्लिश किया हरिहर सॉरी विजयनगर एम्पायर. क्या? एंड देयर आफ्टर वो संगम रूलर्स थे. संगम रूलर्स का रूल चला. संगम डायनास्टी इसलिए फर्दर कहते हैं इसको. और उसके बाद डिफरेंट डायनास्टी, 4 डायनास्टी इंपॉर्टेंट है, राइट? जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तुलुप डायनास्टी. सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे? कृष्णदेव राय, राइट? राइट, क्लियर है? तो संगम, संगम डायनास्टी, फिर सलुवा डायनास्टी, फिर तुलुवा डायनास्टी, और फिर अरविदु डायनास्टी. खाली नाम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, राइट? तो ये 4 नेम्स आर इम्पॉर्टेंट. सो फर्स्ट डायनास्टी जो हरिहर बुक्का ने स्टैब्लिश किया, दैट वाज संगम, राइट? संगम के बाद सलुवा डायनास्टी, और सलुवा के बाद तुलुवा डायनास्टी, और तुलुवा के बाद अरविदु डायनास्टी. फिर हमने बताया था कि बहुत इम्पॉर्टेंट डायनास्टी है सदर्न इंडिया का. और मिडिवल पीरियड में स्पेशली जब मुगल का पीरियड था, सल्तनत एंड देन मुगल, राइट? उस समय में सदर्न इंडिया में इतना स्ट्रॉन्ग हिंदू डायनास्टी था, क्या? जो कि ऑब्वियसली बहुत आसान नहीं था मुगल डायनास्टी के टाइम में सरवाइव करना, पर ये उतने ही स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे. और कहाँ पे एग्जिस्ट करता है हम लोग डिस्कस किए थे, विश दोआब, तुंगभद्रा दोआब, राइट? और इधर कृष्णा डेल्टा, तुंगभद्रा दोआब, इसका रीजन. तो और मेनली जो आज के प्रेजेंट डे स्टेट के बारे में बात करें तो कौन कौन सा स्टेट टच करता है? तमिलनाडु, कर्नाटका, कुछ केरला, और केरला भी इधर, और फिर आंध्र प्रदेश. और कृष्णदेव राय के टाइम में थोड़ा सा तेलंगाना, तेलंगाना का भी उन्होंने उसको भी इनकॉर्पोरेट किया. और जो दिक्कत किससे थी, हम लोग 3 तरह के रूलर्स की बात किए थे. डू यू रिमेंबर? गजपति, अश्वपति एंड नरपति, राइट? हु वर दे? गजपति वर उड़ीसा, राइट? अश्वपति जो थे वो आपके डेक्कन के सुल्तान थे, राइट? जो बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर, ये सारे जो थे वो अश्वपति थे. डेक्कन, अगर हम ये मैप, जस्ट मोमेंट, अगर सदर्न इंडिया को देखें हम लोग, राइट? तो ये इतना पूरा ये आपका विजयनगर एम्पायर था. इधर जो डेक्कन का एरिया था, दीज वर अश्वपतिज, और यहाँ पे इधर उड़ीसा का रीजन वो थे गजपतिज, राइट? तो मेन इंपॉर्टेंट राइवल्स जो थे विजयनगर एम्पायर के यही थे. और लास्ट में आपको बताए थे कि भाई विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ. तो 1565 स्पेशली बैटल ऑफ टालीकोटा, टालीकोटा के बैटल के बाद, जहाँ पे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, तीनों के रूलर्स कंबाइंड बैटल में डिफीट किए, क्या? और फिर इसका ओरिजिन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, जो की पॉइंटर्स के बारे में जो अभी तक पढ़े हैं वही बात कर रहे हैं. तो दो चीज हम लोग कंसिडर करते हैं. वन इज पंपा देवी. पंपा देवी वाज लोकल गॉडेस, राइट? कि वहां से ओरिजिन कंसिडर करते हैं कि हाँ लोकल गॉडेस थी पंपा देवी. और फर्दर हम्पी वाज द कैपिटल. और एक रिलीजियस ओरिजिन कंसिडर करते हैं विरूपक्षा से, राइट? आगे और पढ़ेंगे उसके बारे में. तो विरूपक्षा शिव का रूप, राइट? और विरूपक्षा टेम्पल इज एन इम्पॉर्टेंट टेम्पल. और यहाँ पे रूलर्स, जैसे कि डिवाइन थ्योरी जो होता है, डिवाइन थ्योरी क्या होता है? जैसे डिवाइन किंग्स आपने पढ़ा था पहले, राइट? जैसे कुशानाज अपने आप को एग्जिबिट करते थे कि हाँ गॉड हैज गिवन अस अथॉरिटी टू रूल ओवर. यही क्या था ना कि गॉड ने हमें अथॉरिटी दे रखा है कि
एक तरह से वी आर द एजेंट गॉड एंड वी हैव बीन ऑथोराइज्ड बाय द गॉड टू रूल ओवर द पीपल। सिंपल। तो यहाँ भी कि जो भी डिसीजंस लिया जाता था वो विरूपक्षा के नाम से लिया जाता था कि विरूपक्षा, विरूपक्षा क्या हो गया? शिव का रूप, राइट? इट वाज शिव का रूप। क्या? अदर देन दिस, other than this, right, right, right. Okay, okay, fine, fine. So, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। डायनासोर। ओके, तो क्या हम बात कर रहे थे? अदर देन दिस वी वर टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने बात किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था और सेम पैटर्न हम देखते हैं जैसे फ्यूडल सिस्टम था, राइट? तो फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है कि हाँ भाई फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे, फ्यूडल लॉर्ड्स टैक्स कलेक्ट करके देंगे। सिमिलर पैटर्न और वो मिलिट्री चीफ होते थे। चाहे हम रोमन एम्पायर देख लें या इंडियन पैटर्न भी देखें या फिर मौर्यन डायनास्टी देखें, उस टाइम में भी अमात्य होते थे। और विजयनगर एम्पायर में इनको केवल नाम बदल रहा है, चीज लगभग वही है। तो मिलिट्री कमांडर्स वर नोन एज नायकाज एंड अमर नायक, राइट? तो अमर नायक क्या होते थे? वो रूल करते थे, उनका कंट्रोल होता था। और रायाज वर द रूलर्स। तो राया कौन होते थे? रूलर्स, मतलब किंग को रायाज कहा जाता था, क्या? और अमर नायक जो होते थे मिलिट्री कमांडर, मिलिट्री चीफ होते थे, वो कंट्रोल करते थे, टैक्सेशन कंट्रोल करते थे और जब लड़ाई करना होता था लड़ाई कर लेते थे, इजंट इट? और फिर अलग अलग ट्रैवलर्स ने बहुत कुछ डिस्क्राइब किया, ये भी हमने पढ़ा था, राइट? लाइक डोमिंगो पेज ने कंपेयर किया था इसको रोम से कि इतना बड़ा है, रोम जैसा बड़ा है, तो काफी बड़ा एम्पायर। और अब्दुल रज़ाक स्पेशली टॉक्ड अबाउट द फोर्टिफिकेशन, 7 लेवल का फोर्टिफिकेशन था, राइट? तो इतना फोर्टिफाइड सिटी था, सिक्योर सिटी था। और क्यों सिक्योरिटी, ये फोर्टिफिकेशन का एक प्राइम रीजन क्या रहा? प्रोटेक्शन। और भी एक और कीवर्ड हमने डिस्कस किया था कि क्या होता था कि क्यों खास तौर पे फोर्टिफिकेशन में जो पैटर्न रहता था कि पहला फर्स्ट वॉल के बाद ये लोग क्या करते थे? एग्रीकल्चरल फील्ड रहता था, एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट रहता था। देयर आफ्टर, उसके बाद फिर ट्रैक्ट्स के बाद इनका अलग से फिर सीक्रेट सेंटर, रॉयल सेंटर को एकदम अंदर में रखते थे जो किंग का किला होता था। तो वो तो खैर प्रोटेक्शन। और एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स को प्रोटेक्टेड करने का रीजन क्या होता था? क्योंकि सीजेस जो होते थे, राइट? जैसे कोई अटैक करता था ना, पहले बताए थे कि अटैक किया तो वो पूरे बाउंड्री को, पूरा जो उसका एक तरह से ब्लॉकेज कर दिया। आप मान लीजिए ये टेरिटरी है, हम ब्लॉक कर दिए तो आप तो आप इस बाहर कोई ट्रेड नहीं कर पाएंगे, कहीं और से जो ट्रेड होता था वो नहीं लेकर के आ पाएंगे, तो प्रोडक्ट तो आपके पास कोई आएगा नहीं। और सीजर्स 6 महीने, 1 साल डिस्कस किया था हमने कि सालों भी चलता था, महीनों भी चलता था। तो उसमें क्या होता था दिक्कत कि लोग भूखे मरना शुरू कर देते थे और भूखे मरना शुरू करेंगे। और ये कृष्णदेव राय भी ये पैटर्न को फॉलो करते थे, वो भी इस तरह का करते थे, राइट? तो क्या होता था कि लोग अब क्या करेंगे? भूखे मरने लगेंगे तो राजा क्या करेगा? जाके सरेंडर कर देगा। तो इन सब कंडीशन से प्रोटेक्शन के लिए भी ये विजयनगर एम्पायर में इस तरह का फोर्टिफिकेशन का सिस्टम था। अब फर्दर यही जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फर्दर लेट्स मूव अहेड। रॉयल सेंटर, डिस्कस कर लिया था ना? एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स, ठीक है? रॉयल सेंटर सही ना? ठीक है। अब बात करें रॉयल सेंटर। रॉयल सेंटर मींस जो किंग का फोर्टिफिकेशन था, जो अंदर में जहां पे किंग कंट्रोल करते थे, राइट? तो रॉयल सेंटर वाज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट। Although designated as a royal center, it included over 60 temples.
तो यहाँ पे हमने बात किया कि सेक्रेड सेंटर और रॉयल सेंटर। तो सेक्रेड सेंटर ऑब्वियसली वहाँ पे टेम्पल्स का बहुत सारे टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। हम्पी में मोर देन 160 बहुत सारा आर्किटेक्चर है, राइट, इसीलिए वो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट मार्क किया हुआ है। अब वो सेक्रेड सेंटर तो था ही, रॉयल सेंटर ये था जहाँ पे किंग रहते थे, लेकिन regardless of that, यहाँ पे भी temples थे, 60 temples. Clearly, the patronage of temples and cults was important for rulers who were trying to establish and legitimize their authority through association with the divinities housed in the shrines. Pretty simple. कि अब जो rulers हैं वो अपना influence show करने के लिए हम जो है, जैसे मैं अगर ruler हूँ तो ये attach करेंगे किससे, रूलर्स अटैच किससे करेंगे, डिवाइन से, राइट, भगवान से। तो इतने टेम्पल्स हैं, और एनी विच वेज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि विरूपक्षा कि जो भी डिसीजन लिया जाता था ना, जैसे मान लो कि कोई ऑर्डर आया तो रॉयल ऑर्डर है, तो रॉयल ऑर्डर इन द नेम ऑफ विरूपक्षा। जैसे आज के टाइम में अगर कोई भी है, रूल कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर, राइट, लेकिन जो भी डिसीजन होता है, जो भी बिल पास होता है, जो गवर्नमेंट ऑर्डर होता है, मेमोरेंडम होता है, वो सारा साइन बाय द प्रेसिडेंट। फाइनल सिग्नेचर मींस बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। सिमिलरली यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं, यहाँ पे भगवान हो गए, विरूपक्षा। क्लियर? तो ये अथॉरिटी दिखाते थे। अबाउट 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस हैव बीन आइडेंटिफाइड एज पैलेसेस। 30 आइडेंटिफाई किया जा चुका रून से। मोबाइल देख रहा है ना बच्चा, वो मोबाइल देख रहे हो ना? किसने फाइंड किया था विजयनगर एम्पायर? कौन सा सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया था? चेक करके बताइए, ओपन बुक है, ओपन बुक, मोबाइल नहीं, बुक चेक करके बताइएगा। अब वो मोबाइल ही चेक करेगा बच्चा। किसने किया था? कॉलिन मैकेंजी, राइट, कॉलिन मैकेंजी ने किया था, जो कार्टोग्राफर भी थे, सर्वेयर भी थे। ध्यान दीजिए, क्लियर? तो 30 पैलेसेस को आइडेंटिफाई किया गया कि ये पैलेस जो हैं, राइट, 30 पैलेसेस को आइडेंटिफाई किया गया कि हाँ भाई ये पैलेसेस हैं रॉयल सेंटर के। These are relatively large structures that do not seem to have been associated with ritual functions. One difference between these structures and temples is that the latter were constructed entirely of masonry, while the superstructure of the secular buildings was made of perishable materials. Right? Masonry क्या होता है? पत्थर पे कलाकारी करते हैं, राइट? तो वो अब यहाँ पे देखते हैं, जो लैटर मींस जो टेम्पल्स हैं, आज भी टेम्पल्स वो गोपुरम्स के साथ स्प्लेंडेड स्पेक्टेकुलर टेम्पल्स हैं, राइट? और वही आइडेंटिफिकेशन है, वही एक तरह से आइडेंटिटी है विजयनगर एम्पायर की। तो जो सुपर स्ट्रक्चर, जो मैसनरी किस पे रहता था? टेम्पल्स पे। यही बस याद रखिएगा, टेम्पल पे मैसनरी। और जो सेक्युलर पार्ट यहाँ कहने का मतलब जो रॉयल पार्ट है, राइट, मंदिर वाला पार्ट नहीं है, जो रॉयल पैलेस है, वो सेक्युलर बिल्डिंग्स वाज मेड ऑफ पेरिशेबल मटेरियल। पेरिशेबल मटेरियल क्या होगा? वुडन मटेरियल, राइट, या जो भी पेरिश खराब हो सकते हैं उस तरह का। बट टेम्पल्स को काफी स्ट्रांगली प्रिजर्व किया गया था, करेक्ट? और यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ये विजयनगर एम्पायर, यहाँ पे सेकुलर वर्ड यहाँ पे जो दिख भी रहा है, ऑल्दो इट वाज अ हिंदू एम्पायर, ये हिंदू एम्पायर था, हिंदू किंगडम था, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट जो सभी ये इनका जो कृष्ण देव राय स्पेशली का आइडियोलॉजी जो था वो कि सबको इनकॉर्पोरेट करें, तो उनका सेकुलर आइडियोलॉजी था। आगे और डिस्कस करेंगे। क्या? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर वाज महानवमी डिब्बा। अब ये क्या था? एक तरह से यहाँ पे पहले पिक्चर देख लीजिए। सो इट वाज अ प्लेटफॉर्म, राइट, प्लेटफॉर्म जैसे स्टेज है, स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसी तरह ये क्या है? महानवमी डिब्बा। सो इट वाज द स्ट्रक्चर, और इससे क्वेश्चन बहुत रहता है पर्टिकुलरली। Some of the more distinctive structures in the area have been assigned names based on the form of the building as well as their functions. The King's Palace.
तो जो उनका फंक्शन होता था, जो चीजें हैं, जो जो स्ट्रक्चर है, उसका क्या फंक्शन है, क्या रूल है, उसके बेसिस पे उसका नाम है। क्लियर? अब यहाँ पे महानवमी डिब्बा है तो उसका भी नाम उसके हिसाब से, वो अभी देखेंगे कैसे कि भाई नवमी के टाइम में होता था। अब क्या है, किंग का जो है, तो किंग जहाँ रहेगा तो किंग पैलेस कहलाएगा, isn't it? Is the largest of the enclosures but has not yielded definitive evidence of being a royal residence. लेकिन वो भी एविडेंस नहीं मिला है कि वही रॉयल रेसिडेंस रहा है, क्योंकि हमने जो फाइंड किया वो किससे फाइंड किया, या कॉलिन मैकेंजी ने जो फाइंड किया किस चीज से फाइंड किया, रून से फाइंड किया, जो अवशेष बचे हैं जो टूटे फूटे उनसे फाइंड किया है। क्लियर? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिला, इट हैज टू ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव प्लेटफॉर्म यूजुअली कॉल्ड द ऑडियंस हॉल एंड द महानवमी डिब्बा। दो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या था, एक ऑडियंस का हॉल जिसमें सारे ऑडियंस बैठे, और महानवमी डिब्बा जो अलाइन था इससे। अब यहाँ होता क्या था, द एंटायर कॉम्प्लेक्स इज सराउंडेड बाय हाई डबल वॉल्स विद अ स्ट्रीट रनिंग बिटवीन देम। अब पूरा डबल वॉल से पूरा घेरा हुआ होता था, क्योंकि वहां पे फंक्शंस होता था, सारा जो रॉयल फंक्शन होता था वहां पे। द ऑडियंस हॉल इज अ हाई प्लेटफॉर्म विद स्लॉट्स फॉर वुडन पिलर्स। एक हाई प्लेटफॉर्म, पूरा क्लियर नहीं है यहाँ पे पिक्चर में, तो हाई प्लेटफॉर्म, और जैसे कॉलेजेस में या बहुत जो सीट्स रहता है, जैसे ये है और ऐसे ऐसे करके हाई प्लेटफॉर्म कर लीजिए, ये आपका ऑडिटोरियम है, राइट, और पीछे इधर इधर जैसे बाहुबली में भी देखा होगा आपने, राइट। तो उसी तरह क्या है, ये प्लेटफॉर्म, जैसे ये प्लेटफॉर्म हो गया, तो इस तरह से वुडन उसका जहाँ पे लोग बैठ सकें, बैठने की जगह। क्लियर? हाई प्लेटफॉर्म विद स्लॉट्स फॉर वुडन पिलर्स एट क्लोज एंड रेगुलर इंटरवल्स। इट हैड अ स्टेयरकेस गोइंग अप द सेकंड फ्लोर व्हिच रेस्टेड ऑन दीज पिलर्स। और इसी पिलर्स से सेकंड फ्लोर तक भी जा सकते थे। द पिलर्स बीइंग क्लोजली स्पेस्ड would have left little free space, and thus it is not clear what the hall was used for. Although इसको mention किया ऑडियंस हॉल, लेकिन बहुत क्लोज था, राइट, मतलब बहुत ज़्यादा फ्री स्पेस नहीं था, बहुत ज़्यादा फ्री स्पेस नहीं है, लेकिन बैठने की जगह यहाँ पे है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे सबसे ऊंचा, ताकि क्लियर दिखे, वो था महानवमी डिब्बा, राइट, is a massive platform rising from a base of about 11,000 square feet to a height of 40 feet, right? There is evidence that it supported a wooden structure. कि evidence मिलता है कि एक wooden structure को ये support करता है. Clear? Now the base of the platform is covered with relief carving. Relief carving मतलब पेड़ पौधा जो भी है उसका carving किया हुआ है stone पे, मतलब डिजाइन किया गया है. राइट, सो रिलीफ कार्विंग, पत्ते फूल इस तरह का जो भी रिलीफ्स हैं उसका कार्विंग है, उसका डिजाइन किया हुआ है. रिचुअल्स एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर प्रोबेबली कोइंसाइडेड विद महानवमी, लिटरली द ग्रेट 9th डे. ठीक है, नवरात्र का जो टाइम होता है, तो उसी से महानवमी जो 9वां दिन ऑफ द 10-day हिंदू फेस्टिवल ड्यूरिंग द ऑटम मंथ्स ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर, जो हमारा दुर्गा पूजा का टाइम है, तो उसी का एविडेंस मिला है. नोन वेरियसली एज दशहरा, नदर्न इंडिया, दुर्गा पूजा इन बंगाल. क्लियर? दिस इज द डिफरेंट रिलीफ, डिफरेंट स्ट्रक्चर और अलग अलग कार्विंग ऑन द महानवमी डिब्बा. अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, लोटस टेम्पल. अब यहाँ देखते हैं एंड नवरात्रि और महानवमी इन पेनिनसुलर इंडिया. जो सदर्न इंडिया में इसको स्पेशली हम क्या कहते हैं, महानवमी. द विजयनगर किंग्स डिस्प्लेड देयर प्रेस्टिज, पावर एंड सुजरेनिटी ऑन दिस ओकेजन. तो एक तरह से ये पावर दिखाने का एक टाइम था. सुजरेनिटी का मतलब क्या होता है? सुप्रीमेसी, राइट. सुजरेनिटी मींस बाकी सब जो हैं आपके सामने सरेंडर कर रहे हैं. तो इसमें क्या होंगे, जो डिफरेंट रूलर्स होंगे, जो अमर नायकाज होते थे, उनका सारा रिचुअल्स वहां पे होता था कि उनको हमने दिया. जैसे लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा फ्यूडल सिस्टम में भी जो वैसलेज सिस्टम होता था रोमन एम्पायर में, क्या, तो उसी तरह यहाँ भी क्या हो गया कि अमर नायकाज बैठेंगे, उनको इस तरह का लैंड दे दिया गया
कि आप जाइए इस पे रूल कीजिए। तो ये सारा रिचुअल्स, और ये एक तरह से ग्रैंड ओकेजन होता था। जैसे हम लोग का 15 अगस्त, 26 जनवरी स्पेशली क्या होता है कि हम अपने सारे मिलिट्री पावर, 26 जनवरी स्पेशली जब प्रेसिडेंट झंडा फहराते हैं तो क्या होता है कि सारा चीज, सारा अपना पावर को हम शो करते हैं, इजंट इट, कि क्या क्या है हमारा, क्या? तो उसी तरह ये भी एक प्रेजेंटेशन था, प्रेजेंटेशन होता था नवमी के टाइम में। और ये प्रेजेंटेशन किसका होता था? अपने सोजरेंटी को शो करने के लिए कि आप जो भी हैं, हमारी एक तरह से सुप्रीमसी को आपने स्वीकार कर लिया है, क्या? So the ceremonies performed on the occasion included worship of the image, worship of the state horse, and the sacrifice of buffaloes and other animals. क्या होता था? इमेज का वर्शिप होता था, स्टेट हॉर्स का, राज्य का घोड़ा का भी वर्शिप होता था। देखिए घोड़ा का ट्रेड, ठीक है, हॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम में विजयनगर एम्पायर के लिए, क्या? और हॉर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए ये विजयनगर एम्पायर, अब इस पार्ट में तो डेक्कन सल्तनत था, यहाँ बज रहा है क्या? इधर जा, हाँ। तो क्या बात कर रहे थे? क्या डक्कन सल, अब यहाँ पे हॉर्सेस टर्क से लड़ने के लिए, इस्लामिक रूलर से लड़ने के लिए, यहाँ पे बहमनी किंगडम, जो भी किंगडम्स थे उनसे लड़ने के लिए घोड़े बहुत इंपॉर्टेंट थे स्ट्रैटेजिकली। अब यहाँ पे सारा घोड़ा जितना भी हॉर्सेस था इधर यहीं पे, यहाँ पे ब्लॉक हो जाता था काइंड ऑफ, यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के लिए। तो यहाँ पे स्पेशली कोंकण कोस्ट में और गोवा के पास, तो बाहर से भी हॉर्सेस आते थे, क्या? तो वेस्ट एशिया से, अब वेस्ट एशिया से जो घोड़ा आता था वो तो यहाँ रह गया, तो यहाँ पे ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट सेंटर था, ठीक है। तो हॉर्स का भी इमेज का अगर हम वर्शिप कर रहे हैं और स्टेट हॉर्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ विजयनगर, क्योंकि हॉर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था, क्या? नाउ द सैक्रिफाइस ऑफ बफेलोज एंड अदर एनिमल्स, dances, wrestling matches, and processions of caparisoned horses, right? तो caparisoned जो trained horses और जो strong horses, horses का representation यहाँ भी होता था कि वो अलग अलग जो presentation है, power का presentation था, क्या? कि हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास अब सब कुछ शो करता था। अब जो भी अमर नायक होंगे वो अमर नायक क्या करेंगे? शो करेंगे कि हमारे पास ऐसे हॉर्सेस हैं, हम लड़ाई में ये यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग एग्जिबिट करते हैं 26 जनवरी को, क्या? सिमिलरली अब क्या है? एलिफेंट्स एंड चैरियट्स एंड सोल्जर्स एज वेल एज रिचुअल प्रेजेंटेशन बिफोर द किंग एंड हिज गेस्ट बाय द चीफ नायक्स एंड सबऑर्डिनेट किंग्स मार्क द ओकेजन। और जो अलग अलग रायाज होते थे, राया कौन होते थे? रूलर होते थे, तो वो भी सुजरेंटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक तो अमर नायकास, राइट, और उसके अलावा जो अलग जो स्मॉल किंग्स भी अगर होंगे जो इनके अंदर ही थे, पूरे विजयनगर एम्पायर के अंदर ही थे, तो उनका भी वहां पे रिचुअल्स परफॉर्म होता था। तो सारा ये एक तरह से क्लियरली एक स्पेक्टाकुलर इवेंट होता था, राइट? स्पेक्टाकुलर इवेंट जिसमें सारा आपका पावर को एग्जिबिट करने का काम होता था, क्या? These ceremonies were imbued with deep symbolic meanings. On the last day of the festival, the king inspected his army and the armies of the नायकास। और किंग क्या करता है? एकदम से आप कंपेयर करके देखिएगा तो आपको बहुत सिंपल होगा। जैसे प्रेसिडेंट सबका सलामी लेते हैं हमारे और हमारी, तो फोर्सेस का, सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा? किंग क्या करते थे? अपने सारे अमर नायक, सारे नायकों के आर्मी को इंस्पेक्ट करते थे, आर्मीज ऑफ द नायकास, इन अ ग्रैंड सेरेमनी इन एन ओपन फील्ड।
On this occasion, the Nayakas brought rich gifts for the king as well as the stipulated tribute. Right? बहुत सारा गिफ्ट लेकर के आते थे, लीजिए आपके लिए ऑफरिंग है, किंग के लिए गिफ्ट लेकर के आएंगे, और साथ में स्टिपुलेटेड ट्रिब्यूट. स्टिपुलेटेड ट्रिब्यूट क्या हो गया? जो मतलब फिक्स है, कितना आपको देना है, जो ट्रिब्यूट देना रहता था वो लेकर के तो आइएगा, और साथ में क्या लेकर के आइएगा? जो भी गिफ्ट, सब अपने अपनी खुशी से कुछ कुछ गिफ्ट लेकर के भाई राजा के लिए, कि राजा के नज़र में अच्छे रहें. Isn't it? Was the Mahanavami Dibba that stands today the center of this elaborate ritual? अब क्वेश्चन होता है कि इतना सारा इंटरप्रिटेशन तो हमने कर लिया, लेकिन क्या सच में यही था और यही रिचुअल का और इतना बड़ा स्पेक्टेकुलर इवेंट को कंडक्ट करने का जगह ये महानवमी डिब्बा था? Scholars have pointed out that space surrounding the structure does not seem to have been adequate for elaborate procession of armed men, women and large number of animals. तो स्कॉलर्स ने कहा कि वहाँ पे तो ठीक है, ये स्ट्रक्चर तो बड़ा है, लेकिन स्ट्रक्चर के सराउंडिंग में इतने सारे जानवरों को दिखाने के लिए, इतने सारे आर्मीज को दिखाने के लिए एडिक्वेट स्पेस नहीं है जहाँ पे मिला है. राइट? इसलिए अलग अलग थॉट प्रोसेस है इसके लिए भी. क्लियर? लाइक सम ऑफ द अदर स्ट्रक्चर्स इन द रॉयल सेंटर, इट रिमेन्स एन एनिग्मा. राइट? कंफ्यूजन है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के लिए. क्लियर? Now here, an elevation drawing of Lotus Mahal. An elevation is a vertical view of any object or structure. It gives you an idea of features that cannot be seen in a photograph. Notice the arcs or arches. अब यहाँ पे क्या है? ये elevation है. क्या? मतलब ये सीधा आप फोटो खींचिएगा तो आपको सारा चीज जो टेक्निकलिटी है वो सारा नहीं भी दिखेगा. तो एलिवेशंस उसको काइंड ऑफ, जैसे आज के टाइम में तो बहुत आसान है, और अभी भी जैसे 3D हम कहते हैं ना, क्या? AI. So AI is artificial intelligence. You can say that image generated by AI, right? AI थोड़ी कहेंगे, right? Like 3D figures, isn't it? और आज तो है सबका AI generated images, एकदम lively images AI generate कर रहा है. yeah? So this elevation, अब इसमें जो भी आर्ट्स हैं, right, वो दिख रहा है. These were probably inspired by Indo-Islamic techniques. हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हमारे यहाँ क्या था, मतलब विजयनगर एम्पायर में स्पेशली जो इंडियन टेक्निक एज वेल एज इस्लामिक, तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, क्योंकि उसका जो इस्लाम का बहुत आप देखेंगे कि डोम्स बना हुआ है, राइट, और फिर ट्रायंगुलर भी बना हुआ है. तो मंदिर मस्जिद कॉम्बिनेशन आपको दिखता है. उनका जो इंडो, तो ये जो था, जैसे हमने पढ़ा था मॉडर्न डायनास्टी के टाइम में इंडो ग्रीक, राइट, इंडो ग्रीक स्कल्पचर जो यवन जिसको कहते थे, तो वो शैली था वो. अब यहाँ पे क्या था, ये इंडो इस्लामिक मिलता है इन्फ्लुएंस, जैसे कि इस्लाम में ऑडियंस हॉल का या जहाँ पे बैठे, राइट, जिक्र करें, तो ये सारा चीज़ होता था. उसी तरह ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखता है कि इंडो इस्लामिक ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट इज लोटस महल. अब और यहाँ पे भी देखिए, दिस इज डिटेल ऑफ एन आर्क ऑफ द लोटस महल. कितना इंट्रिकेट डिजाइन है, मतलब ये सारा कार्व्ड आउट किया रहता था और है, एग्जिस्ट करता है. तो अनडाउटेडली आर्किटेक्चर वाइज हम लोग बहुत प्रेज करते हैं कि हाँ भाई ताजमहल, कुतुब मीनार, राइट, लेकिन सदर्न टेम्पल्स जो हैं एक्सक्विजिट हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं. जो आपको दिखता है डिजाइन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और सारा मतलब आश्चर्यजनक है. बृहदेश्वर टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, सारे टेम्पल्स आपको जो मिलते हैं बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट डिज़ाइन है, बहुत फाइन डिज़ाइन है, इजंट इट? जैसे हम लोग जब
बुद्धिस्ट को पढ़ रहे थे तो हम लोग बात करते थे कि अजंता एलोरा, राइट, कि हाँ भाई बुद्धिस्ट मंक्स कैसे, कलर था नहीं, कोई केमिकल कलर था नहीं, लेकिन क्या करते थे, पेड़ के पिगमेंट्स, मतलब पौधों फ्लावर्स के पिगमेंट से, और इतना लाइवली है उस पिगमेंट्स को कलर के लिए यूज। तो इसी तरह हम सिंपली देखें कि जो डिजाइन्स हैं दे आर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या नाउ अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर, अब इसी की बात जो कर रहे थे, और ये है एक्चुअल लोटस टेम्पल। जैसे लोटस का स्ट्रक्चर होता है, राइट, उसी तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये बीच का पार्ट। So other buildings in the royal center, one of the most beautiful buildings in the royal center is the Lotus Mahal, right? Lotus Mahal, so named by British travelers in the 19th century. While the name is certainly romantic, historians are not quite sure. Actual name क्या रहा होगा, लेकिन Britishers, हाँ, romantic किसको कहते हैं हम लोग, रोमांटिसिज्म किसको कहते हैं, जो कल्चर को दिखाए, जो डिजाइन को दिखाए, जो पेंटिंग को दिखाए, जो कल्चर के थ्रू आपको कनेक्ट करे, दैट इज रोमांटिसिज्म, राइट। तो वो रोमांटिक, वो वाला रोमांटिक है ये, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जहां पे आप इमेज से ऑब्सेस होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं, तो रोमांटिक ही है, इजंट इट? बात तो यही है। Now, what the building was used for, one suggestion found in a map drawn by Mackenzie is that it may have been a council chamber, right? कि ये council chamber रहा होगा। council chamber क्या होगा, मतलब जहाँ भी सारे मंत्री परिषद बैठते होंगे और डिस्कस करते होंगे, राइट। जैसे पहले भी हम लोग जब इंट्रोडक्शन में बात कर रहे थे कि हाँ कृष्णदेव राय इंपॉर्टेंट रूलर, तो जैसे अकबर के 9 रत्न थे, उस तरह से इनके भी अष्ट दिग्गज थे, राइट। और हाँ, जो इम्पोर्टेंट कौन थे, तेनालीराम, जैसे बीरबल बहुत था अकबर के दरबार में, उसी तरह तेनालीराम बहुत इंटेलेक्चुअल था। वही तो बता रहे हैं, वही तो बता रहे हैं, अष्टदिग्गज, 9 रत्न उनका था, अकबर का है, मतलब किनके, अकबर के 9 रत्न में। अकबर इस्लामिक रूल था, वो मुगल डायनास्टी का था। तेनालीराम विजयनगर एम्पायर, कृष्णदेव राय के दरबार में था वो। जैसे बीरबल को माना जाता है कि उसका विट और ह्यूमर बहुत अच्छा था, उसका नॉलेज बहुत जबरदस्त था, कि किसी को भी अपने लॉजिक से वो स्पेसिफाई कर सकता था, इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा था। उसी तरह तेनालीराम का भी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा था। बहुत सारा स्टोरी है तेनालीराम का, सीरियल, हाँ, विजयनगर एम्पायर, कहानी आप क्या, बहुत सारा कहानी है, सीरियल में देखिएगा। क्या क्या बहुत सारा है, दिखा देंगे हमको। अभी एक बार में याद नहीं आ रहा है कि कौन सा पर्टिकुलर स्टोरी, बहुत सारा स्टोरी है उनके इंटेलेक्ट का, राइट, उनके इंटेलेक्ट का स्टोरी है। वही तो प्रॉबेबली माना जाता है कि काउंसिल चेंबर होता था वहां पे, अ प्लेस वेयर द किंग मेट हिज एडवाइजर्स। किंग जहां पे अपने एडवाइजर से, अपने मंत्री से मिलता था, वो काउंसिल चेंबर रहा होगा ये, क्या। नाउ एलिवेशन ऑफ द एलिफेंट स्टेबल्स, एलिफेंट्स इंपॉर्टेंट, उनका स्टेबल्स है जहां पे एलिफेंट रहते थे। प्लान ऑफ द एलिफेंट स्टेबल्स, राइट, अ प्लान गिव्स अ हॉरिजॉन्टल व्यू ऑफ अ स्ट्रक्चर, राइट। ये आपको हॉरिजॉन्टल व्यू दिखा रहा है, यहाँ पे एलिफेंट के लिए जगह बना रहता था जहाँ पे ये रहते थे, क्या। और ये एक्चुअल पिक्चर, दिस इज द पिक्चर, और ये कार्टोग्राफ्ड है, मैप बनाया हुआ है, राइट, फिगर बनाया हुआ है, एंड दिस इज द एक्चुअल वन, क्या। So it was elephant stables located close to the Lotus Mahal, क्या।
Now, another important structure, right? आगे चलें. One of the most spectacular of these is known as the Rama temple. This was probably meant to be used only by the king and his family. क्या? और ये टेम्पल माना जाता है कि यहाँ पे पूजा करने कौन जाते थे? सिर्फ राजा और राजा का परिवार. ऐसा नहीं कि आम जनता के लिए नहीं था. So that was close to the royal center, right? The images of the central shrine are missing. However, sculpted panels on the walls survive. These include scenes from the Ramayana sculpted on the inner walls of the shrine. तो हर मंदिर का हमने पढ़ा है ना कि जहाँ पे हर मंदिर में जो सेंट्रल श्राइन होता है, जहाँ पे क्या कहते हैं उसको, प्राण प्रतिष्ठा होती है, राइट? और जो मेन केंद्र हर एक मंदिर का, जैसे बुद्धिज्म में भी हम देखते हैं, स्तूपा में भी देखते हैं, और मंदिर में भी, हर एक मंदिर में क्या होता है? सेंट्रल श्राइन होता है जो केंद्र का होता है, और वही मेन जगह होता है जहाँ पे पूजा. तो वो नहीं मिला है, लेकिन बाकी जो स्कल्पचर मिला है इंटीरियर ऑफ द ऑडियंस हॉल, अच्छा ये मदुरई का, और वहाँ पे क्या दिखा है कि रामायण का अलग अलग प्रकरण, अलग अलग एपिसोड्स, राइट, अलग अलग इवेंट्स, उनको क्या किया गया है? कार्व किया गया. While many of the structures at Vijayanagar were destroyed when the city was sacked, traditions of building palatial structures were continued by the Nayakas. ठीक है, ऐसे भी हम लोग बात कर चुके थे. किस बैटल के बाद हम कंसिडर करते हैं कि विजयनगर डिक्लाइन करने लगा? अभी शुरू में भी बात किए थे दीपक, किस बैटल के बाद? लास्ट डायनास्टी कौन था विजयनगर का? नायका डायनास्टी नहीं थे. नायका वर मिलिट्री चीफ, मिलिट्री कमांडर. अरविदु डायनास्टी, संगम डायनास्टी फाउंडर, याद रखिएगा, राइट? संगम, सलुवा, तुलवा, अरविदु. संगम, सलुवा, तुलवा, अरविदु, राइट? तो 1565 बैटल ऑफ तालिकोटा, जिसमें अहमदनगर बीजा, बैटल ऑफ तालिकोटा, राइट? तो क्या 4, वही तो बताया, जिसमें आपको मेन पढ़ना है, खाली नाम याद रखिए डायनेस्टी का, और याद रखिए कृष्णदेव राय के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे हम लोग, राइट? इवन फाउंडर के बारे में बस नाम डिस्कस किया हमने, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड दिया. कृष्णदेव राय के बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन है. और पर्टिकुलरली क्या हुआ था बैटल ऑफ तालिकोटा के बाद? क्या हुआ? ये तीनों कंबाइंड हराए थे. उसके बाद क्या हो रहा था? ये जो अलग अलग जगह पे नायक थे ना, वो स्ट्रॉन्ग कैसे डिक्लाइन हुआ? ऐसा नहीं है कि उसी समय पूरा खत्म हो गया, श्रिंक कर गया. अब ये श्रिंक करके इतने से पार्ट में रह गया. लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ? अलग अलग जो भी नायक थे वो अपने आप को खुद रूलर बनाने लगे, रायास के इन्फ्लुएंस से बाहर आने लगे. क्योंकि सिंपल सा चीज होता है, जब भी जो रूलर होगा वो कमजोर होगा, तो बाकी सब जो उसका सुजरेंटी लिए रहेंगे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगेंगे. मुगल डायनास्टी के साथ भी यही हुआ. औरंगजेब के डेथ के बाद क्या हुआ? हर कोई अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने लगा. सारे मनसबदार वो क्या करने लगे? चलो अपना अपना किंगडम बना लेंगे, राइट? अपना इन्फ्लुएंस हटाने लगे. रहा नाम का, रहा मुगल डायनास्टी बहादुर शाह जफर तक, लेकिन तब तक वो बहुत वीक हो चुका था. उसी तरह तालिकोटा, जैसे औरंगजेब का डेथ मुगल डायनास्टी के लिए हम लोग लैंडमार्क मानते हैं कि 1707 के बाद मुगल डायनास्टी का डिक्लाइन शुरू, राइट? इन द सेम वे विल रिमेंबर बैटल ऑफ तालिकोटा. नाउ तो अब उसके बाद नायक जो थे वो भी बड़ा बड़ा पैलेस का स्ट्रक्चर बना के रखें. क्या? संगम, सलुवा, तुलुवा, अरविदु, राइट? संगम,
सलुवा तुलुवा अराविदु। ठीक है, इसीलिए ये कृष्णदेव राय, राइट, तुलुवा डायनास्टी, कृष्णदेव राय मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, राइट, और ये बाबर के टाइम में थे, राइट, तो उस टाइम में थे 1526 29 तक थे, राइट, 1509 to 1529 थे, मतलब कुछ टाइम करिए, क्योंकि क्या कृष्णदेव राय, हम लोग बात कर रहे हैं कृष्णदेव राय की, तो वही तो बता रहे हैं 1509 to 1529, और बाबर ने एस्टैब्लिश किया था 1526 में, तो उस टाइम में 3 साल आप समझ सकते हैं कि उसके टाइम में, मुगल डायनास्टी के टाइम में ये आ गए थे, क्या कृष्णदेव राय। क्या क्या ये वाला, हाँ, ओ, गप करना शुरू, ओ, तुलुवा, राइट, सलुवा तलुवा अरविदु, अभी टाइम है, क्या, हाँ, बहुत मजा आया था, बहुत मजा, और वो नहीं आई, क्या नाम है उसका जो डांस की थी, अनामिका, राइट, सुपर्ब, क्या, सुपर्ब, हाँ, हाँ, आप दोनों का तो था ही, यू बोथ ऑफ यू वर देयर फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड, हाँ, अमेजिंग, सुपर्ब, रॉकिंग, स्मैशिंग, बोथ द गाइस, हाँ, माइंड ब्लोइंग, ऑसम, फैंटाबुलस, क्या, ऑसम, सुपर्ब, नहीं नहीं, बहुत जबरदस्त था, सबसे खराब मेरा गाना था, आई नो, लेकिन आप बर्दाश्त, हम इसीलिए बोल दिए थे कि बर्दाश्त कर लेना, वैसे ही गाते हैं, गजल अच्छा था लेकिन हम गा करके उसको बिगाड़ दिए ना, गाना वॉज गुड, गाना वॉज गुड, लेकिन जिसको उस गाना को बिगाड़ने वाला तो था ना, ठीक है, एनीवेज इट्स गुड, ठीक है, आगे चले हम लोग, ठीक है, ठीक है, दीपक 5 क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है, किसने एस्टैब्लिश किया विजयनगर एम्पायर और कब किया, एंड हु वाज द local goddess from where we consider the origin of Vijayanagar Empire, local deity, Pampa Devi, right, and किसके नेम पे रूल होता था, किसके नेम पे रूल होता था, मतलब सारे रूलर्स रूल करते थे किसके नेम, कौन से भगवान, विरूपाक्षा, राइट, अमर नायक कौन थे, मिलिट्री कमांडर्स,
देवर मिलिट्री कमांडर, आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि फ्यूडल लॉर्ड जैसे होते थे उसी तरह का। क्या किस बैटल के बाद डिक्लाइन हो गया तालीकोटा? किन 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 ने, किन की कंबाइंड आर्मी ने हराया बैटल ऑफ तालीकोटा में रायास को? रायास को हराया अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा। राइट, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा। करेक्ट, ठीक है। और कौन सी दो नदी के बारे में हमने डिस्कस किया है? विच टू रिवर्स? अभी तो इतनी बार बात की है, तुंगभद्रा एंड कृष्णा। परफेक्ट, ठीक है, तुंगभद्रा और कृष्णा। तुंगभद्रा तो आपका एरिया स्पेशली, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कृष्णदेव राय। राइट, फिर कौन सा टैंक बनवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट टैंक है जो स्ट्रक्चर विजयनगर एम्पायर। चेक चेक, फाइंड आउट एंड आंसर। विच टैंक? फाइंड आउट एंड आंसर। कमलापुरम टैंक। परफेक्ट, ठीक है।